पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस यानी ऑलमोस्ट 15 साल के एक्सपीरियंस से मैं इस चैप्टर की जितनी भी एंट्रीज हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, अलग अलग टाइप की, वो सारी एक जगह पे ले आऊं तुम्हारे लिए। और इन टोटल दीज आर 14। ये 14 एंट्रीज तुम ढंग से समझ लो, तुम्हें किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी है मेरी। मतलब जिस टाइप की एंट्री हो सकती है सारी मैंने यहां पे भर दी और कुल मिला के 14 ही है। तो यानी हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। आज इस वीडियो में तुम्हें कराने वाला हूं वो चैप्टर जो तुम्हारे सर का दर्द है, और आज इस सर के दर्द को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। इस तरीके से किसी ने नहीं कराया होगा, अब दिक्कतें बिल्कुल नहीं आएंगी, 6 नंबर तुम्हारे हो जाएंगे पक्के एग्जाम में। ठीक है, तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नाम का जो सरदर्द है ना, ये आज के बाद तुम्हें कभी नहीं होने वाला, ये पक्की गारंटी है। ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा डिटेल में अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई जा रही है ये। तो मेक श्योर कि इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहो। वो फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे, गैप कर करके स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर वहां पे मेरी गारंटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर पूरा देखते हो तो तुम्हें पूरा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। समझ में नहीं आएगा तो कम्युनिकेट कर देना, समझ में आएगा तो भी कम्युनिकेट कर देना। कम्युनिकेट कैसे करोगे? कमेंट में लिख देना, ये मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो कम्युनिकेट करो, बताओ कंटेंट में क्या दिक्कत है। लेकिन मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप तुम सीरियस होकर देख रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और तुम्हारे लिए अगर इतनी मेहनत हो रही है तो एक देखो डिमांड हमारी बनती है, और डिमांड बहुत छोटी सी ये है, वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक करो, अपने नोन वंस जिनको इनकी नीड हो सकती है उनके साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हर एक वीडियो टाइमली बेसिस पर तुम्हारे पास पहुंच जाए। क्योंकि वो कभी भी कौन सी वीडियो वैल्यूएबल हो सकती है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, यू नेवर नो, राइट? तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे बहुत ही क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में जानने से पहले सबसे पहले तुम ये जानो कि रिकंसिलिएशन क्या होती है। बैंक रिकंसिलिएशन तो ठीक है, समझ जाएंगे। ये रिकंसिलिएशन क्या होती है? रिकंसिलिएशन का सिंपल सा मतलब होता है मैच करना। मैच करना मतलब बराबर करना। फॉर एग्जांपल, तुम अपने दोस्त के साथ मोमोज खाने जाते हो, ठीक है, तो एक मोमोज में लेट्स से कि आपके 10 पीस आते हैं। ठीक है, अब आपकी प्लेट में वो बंदा डाल देता है 6, उसकी प्लेट में डाल देता है 4। आप बोलते 2 जगह कर दे इसको। तो अब तुम क्या करते हो? दोगे क्या उसको? एक फालतू दोगे? नहीं दोगे। तो क्या करोगे? उसकी प्लेट से एक मोमोज उठा के अपनी प्लेट में डाल लोगे और बैलेंस हो गया, बराबर हो गया ना। तो इसी को बोलते हैं रिकंसाइल करना, यानी कि मैच करना। तो यहां पर इस चैप्टर में हम 2 बुक्स को मैच करना यानी 2 बुक्स को बैलेंस करना सीखेंगे। बुक्स का नाम है पासबुक और कैश बुक। कैश बुक क्या होती है? जो कंपनीज अपने सारे खर्चों को और सारी इनकम्स को, कैश में होने वाले को, सबको रिकॉर्ड करते हैं। जहां पर एक साइड होता है डेबिट साइड, जहां पर जितने भी कैश आते हैं वो सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी कैश के इंक्रीज को दिखाया जाता है। और एक तरफ होता है क्रेडिट साइड, जहां पे सारे के सारे एक्सपेंसेस, क्योंकि कैश को कम कर रहा है तो वो दिखाया जाता है। ठीक है, एक होती है पासबुक। पासबुक क्या है? वो होती तो आपके पास आपके घर में है, लेकिन आपके पास होते हुए भी वो आपकी नहीं है, क्योंकि उसमें आप एंट्री खुद तो नहीं कर सकते, खुद तो पेन नहीं चला सकते। वो पेन चलाने के लिए आप जाओगे कहां पर? बैंक में, और बैंक वहां पर मशीन में डाल के एंट्री करता है, या तो आप करोगे या तो उनसे एंट्री करवाओगे, ऐसे ही होता है ना। तो वो आपके पास होके भी आपकी बुक नहीं है, वो बुक किसकी है? बैंक की है। बैंक का सिस्टम थोड़ा सा उल्टा होता है। बैंक जो पासबुक होती है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, क्योंकि जो पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो वो लायबिलिटी होती है। बट यहां पर इसका आपको खास काम आने वाला है नहीं, तो नॉर्मली समझते हैं बस। बैंक रिकंसिलिएशन समझ में आया आपको? कैश बुक को पासबुक के साथ मैच करना या पासबुक को कैश बुक के साथ मैच करने की जो प्रोसेस है, ये कहलाती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, चैप्टर का नाम जो कि हमारे है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई फॉर श्योर। अब जैसे डिफरेंस में बी attributed to 3 sources, यानी 3 तरीके हैं, 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से एक कैश बुक में और एक पासबुक में आपस में डिफरेंस हो सकता है। सबसे पहले नंबर पे आता है आइटम ऑफ ट्रांजिट, यानी आपके एंड से जो है वो प्रोसेस हो गया है, लेकिन अभी वो फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे नाम का चेक बनाया, ठीक है, कि भाई चल सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो इनके नाम का चेक बना देते हैं, इनको चेक देते हैं, मल्टी मिलियनर हो गए तुम लोग। ठीक है,
तो अब क्या होगा कि वो चेक ये तो नहीं कि तुमने बनाया उस टाइम मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, 2 दिन का टाइम लगता है, 3 दिन का टाइम लगता है। तो जैसे ही तुम चेक बनाओगे मेरे नाम का, जाकर अपनी कैश बुक में एंट्री कर दोगे कि दिस मच ऑफ अमाउंट विल बी गिवन टू सर, तो तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारे अकाउंट से पैसा कम हो गया, तुम ये मान के चल रहे हो, तो तुम एंट्री किस में करोगे? अपनी कैश बुक में। लेकिन अभी बैंक से तो पैसा नहीं हो गया ना, तो अभी ये ट्रांजिट में है। तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, इस टाइम पर क्या होगा, हमारी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करेंगे। रिकंसाइल करने के लिए फिर उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं रिकंसिलेशन। यह है ट्रांजिट में होने वाली गलती। दूसरा होता है हमारा एरर। एरर क्या हो सकता है कि आपने अमाउंट गलत दिखा दिया, कोई ओवरकास्ट कर दिया, यानी 100 रुपए ज्यादा दिखा दिए, 100 रुपए कम दिखा दिए, ऐसी नॉर्मल गलती है। नेक्स्ट है सर्विस चार्जेस। कई बार चार्जेस ऐसे होते हैं जो बैंक आपके अकाउंट से डायरेक्टली काट लेता है या आपके अकाउंट में डायरेक्ट डाल देता है, तो उसका कस्टमर को नहीं पता होता, तो कैश बुक में एंट्री नहीं हो रखी होती, लेकिन पासबुक हमारी बढ़ चुकी होती है, यानी हमारा बैंक बढ़ चुका होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर एरर हो सकते हैं। तो मेनली 3 रीजंस है, मेन 3 रीजंस है जिसकी वजह से डिफरेंस आ जाते हैं कैश बुक में और पासबुक में। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट क्या है। देखो फॉर्मेट बहुत सिंपल सा है। अभी आज इस पूरे चैप्टर में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक एज पर कैश बुक और एक एज पर पासबुक, यानी जब आप बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करते हो और दूसरा बैलेंस एज पर पासबुक से शुरू करते हो। हम आज सीखेंगे, या फिर ओवरड्राफ्ट, एक और चीज होती है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कैश बुक का कॉन्सेप्ट पूरा, यानी जब आपको कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अच्छा ये भी थोड़ा सा समझा देता हूं तुम्हें। बैलेंस पर कैश बुक का मतलब है कि हमारे कैश बुक में इतना पॉजिटिव बैलेंस पड़ा हुआ है। जैसे कि मान लो कि बैलेंस पर कैश बुक लिखा हुआ है 5000, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अकाउंट में 5000 रुपए डेबिट में यानी पॉजिटिव पड़े हुए हैं। ठीक है, और अगर इसी की जगह आ जाए ओवरड्राफ्ट, तुम समझो ओवरड्राफ्ट किसको बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट यानी कि जितनी तुम्हारे बैंक में 5000 पड़े हुए मान लो, लेकिन तुम्हें जरूरत पड़ गई 10,000 की, तो तुमने क्या किया? अपने अकाउंट से 10,000 रुपए निकाल लिए। बैंक ऐसी फैसिलिटी देता है, आपका करंट अकाउंट है और एक अच्छे आप अकाउंट होल्डर हो तो बैंक आपको ये फैसिलिटी देगा। तो अब आपके अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया? -5,000, -5,000, यानी कि तुमने एक तरीके से देखा जाए तो बैंक से 5,000 रुपए उधार ले लिए। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज द मनी दैट वी रिसीव इन एक्सेस। जितना हम अकाउंट में है उससे ज्यादा जब हम विड्रॉ कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बात समझ में आ रही है? तो एक आएगा एज बैलेंस एज पर कैश बुक का या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का, दोनों में से कोई भी होगा, आपको करना आ जाएगा इस वीडियो के बाद, ये पक्का, इसमें गलती नहीं होने वाली है। ठीक है, अब देखो अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो आप सारे चेंजेस किस में करोगे? कैश बुक में। तो आपका जो बैलेंस आएगा वो किसका आएगा? पासबुक का। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अब क्वेश्चन और क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट मेनली स्टार्ट हो रहे हैं। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा बैलेंस एज पर कैश बुक से, यानी कि अगर आप कैश बुक से क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो एक बार 3 बातें जानो अच्छे से। नंबर 1 कि तुम कस्टमर हो, पहली बात। नंबर 2 तुम पासबुक में चेंजेस नहीं कर सकते, तुम सिर्फ चेंज किस में करोगे? कैश बुक में। और नंबर 3 कि तुम किसके हिसाब से चेंज करोगे? तुम पासबुक के हिसाब से चेंज करोगे। यहां पर जो राजा है ना, राजा देख रहे हो क्राउन लगा हुआ है इसके सर पे, राजा है पासबुक। बैंकर जो है ना वो राजा है यहां पर, क्योंकि तुम कैश बुक हो, तुम्हारे कंट्रोल में कैश बुक ही है, तो तुम उसी में चेंज कर सकते हो, तुम किसी भी और में चेंज नहीं कर सकते। बात ध्यान रखना। और किस में चेंज करोगे? कैश बुक में। किसके हिसाब से चेंज करोगे? पासबुक के हिसाब से। तो 3 स्टेप बता रहा हूं तुमको, ये ध्यान रखना, तुम कभी गलती नहीं करोगे। पहला, जब भी क्वेश्चन कैश बुक का हो तो तुम कस्टमर हो, उस बैंक के कस्टमर हो। दूसरा, तुम्हारे अथॉरिटी में सिर्फ कैश बुक आती है, तुम सिर्फ कैश बुक में चेंज कर सकते हो। तीसरा, तुम चेंजेस सिर्फ पासबुक के हिसाब से करोगे। अगर गलत सही भूल जाओ भाई, मॉरल बातें मत करना, सर ऐसा थोड़ा ना हो सकता, ये थोड़ा नहीं होगा भाई, जो है सो यही है। अगर पासबुक ने गलती करी है तो तुम्हें गलती करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई साहब वो राजा है, मजाक नहीं है वो। देख लो इसके सर पे ताज लगा हुआ है, राजा है वो। अगर वो गलत करेगा तो एज अ प्रजा तुम्हें पीछे पीछे भागना पड़ेगा उसके। गलत किया तो गलत करना पड़ेगा तुमको, सही किया तो सही करना पड़ेगा, लेकिन जो भी वो करेगा आपको वही करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, पहला, तुम कस्टमर हो, तुम कैश बुक में चेंज कर सकते हो, और तुम कैश बुक में चेंज पासबुक के हिसाब से करोगे। पासबुक बढ़ी हुई है तो तुम्हें भी बढ़ाना पड़ेगा, पासबुक घटी हुई है तो तुम्हें भी घटाना पड़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रही है बात? तो चलो अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं। क्या देखो, बैंक रिकंसिलेशन का एक मैंने तुमको बताया कैसे आया, बैलेंस एज पर कैश बुक का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आ सकता है,
कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि बैलेंस पर कैश बुक आया तो प्लस साइड में डालना है, प्लस आइटम्स में डालना है, और अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आया तो इसको तुम्हें 5000 यही वाले माइनस में चले जाएंगे। बस बाकी सब सेम रखना है। कोई कंफ्यूज करता रहे ऐड लेस वाले फॉर्मेट से भूल जाओ, यही फॉर्मेट फॉलो करो, इसी तरीके से करना। जो एक ही कॉन्सेप्ट चेंज करना है कि अगर ओवरड्राफ्ट आ गया क्वेश्चन में तो तुम्हें वो अमाउंट नेगेटिव साइड यानी माइनस साइड में डाल देना है, और अगर नॉर्मल क्वेश्चन हुआ बैलेंस पर कैश बुक हुआ तो उसको प्लस साइड में डाल देना है। इतना ही चेंज करना है, बाकी सब सेम होता है और कुछ भी चेंज नहीं करना है तुमको। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो बिना किसी देरी के फटाफट से क्वेश्चन की जो एंट्रीज हैं वो शुरू करते हैं और तुम्हें पूरी मस्त समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, पक्की बात है। और पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस यानी ऑलमोस्ट 15 साल के एक्सपीरियंस से मैं इस चैप्टर की जितनी भी एंट्रीज हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, अलग अलग टाइप की, वो सारी एक जगह पे ले आऊं तुम्हारे लिए, और इन टोटल दीज आर 14। ये 14 एंट्रीज तुम ढंग से समझ लो, तुम्हें किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी है मेरी। मतलब जिस टाइप की एंट्री हो सकती है सारी मैंने यहां पे भर दी और कुल मिला के 14 ही है। तो यानी कि तुम्हें 14 एंट्रीज पे काम करना है। ये 14 एंट्रीज, ये 14 एंट्रीज तुमको आ गई ना तो क्वेश्चन किसी भी बुक से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तुम कर दोगे, बहुत आसानी से कर दोगे और पूरे नंबर ले आओगे, अपने 6 के 6 नंबर ले आओगे बैंक रिकंसिलिएशन में, अगर 6 नंबर का तुम्हारे स्कूल में आ रहा है। तो चलो बिना किसी देरी के अपनी पहली एंट्री शुरू करते हैं। ध्यान समझना, सबसे पहली एंट्री क्या है हमारी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब ध्यान से सुनना, जरा समझना, कोई दिक्कत होगी तो बताना। चेक इशू, जैसे ही तुमने चेक इशू किया होगा मेरे नाम का 5000 का, तो अब तुमने ये मान लिया कि तुम्हारे अकाउंट से पैसा कट जाएगा। मान के चलते हो, मानते हो इस बात को कि तुमने मेरे नाम का चेक बनाया, तो तुम अपने अकाउंट में जाओगे, अकाउंटेंट को बोलोगे, जो भी तुम्हारे अकाउंटेंट को बोलोगे भाई 5000 रुपये पंकज सर को दे दिए। अब क्या होगा कि वो तुम्हारे अकाउंट में से 5000 रुपये माइनस कर देगा और वो जाके यहां पर -5000 डाल देगा पंकज सर को। लेकिन यहां पर राजा कौन है भाई, यहां पर राजा है पासबुक। पासबुक के लिए क्या बोला हुआ है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि यानी कि बैंक से पेमेंट तो हुई नहीं, और बैंक के पास क्या होती है, पासबुक। पासबुक में से तो पैसे कम ही नहीं हुए, यानी पासबुक जो कि हमारा राजा है ये कह रहा है कि भाई कुछ मत करो, मैंने नहीं किया। तो तुम क्या करोगे, तुम तो उसके बराबर जाओगे। तो यहां पे क्या इफेक्ट है, नील इफेक्ट है, कोई इफेक्ट ही नहीं है यहां पर, कुछ इफेक्ट हुआ यहां पर नहीं, लेकिन तुमने 5000 रुपये माइनस कर दिए। अब तुम किसके बराबर जाओगे, उसके बराबर जाओगे। उसने उसके वहां पे इफेक्ट कितना है, 0 शून्य, नील इफेक्ट है। तो तुम भी क्या करोगे, तुम भी नील इफेक्ट लाओगे। कैसे लाओगे नील इफेक्ट, -5000 में तुम भी वापस से जाके 5000 रुपये प्लस कर दोगे। अब 5000 से 5000 गए तो कितना इफेक्ट आ गया भाई, नील। तो इधर भी नील, इधर भी नील, यानी हम किसके बराबर पहुंच गए, हम पहुंच गए राजा के बराबर। राजा के पास क्या था, नील इफेक्ट था। तो हमने भी क्या किया, हमने जो सोचा था कि 5000 कम हो जाएंगे, लेकिन हमने 5000 वो कम नहीं किए, अब हमने वापस से प्लस कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारे राजा ने नहीं किए। यानी हम कौन है यहाँ पर, कस्टमर है। कैश बुक का क्वेश्चन चल रहा है तो कस्टमर है, कस्टमर किसमें चेंज करता है, कैश बुक में। तो अगर पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है तो तुम्हें अपने इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा। तो तुमने जो माइनस कर दिए थे 5000 रुपये, जो कि यहाँ पर तुमने माइनस कर दिए थे ये सोच के कि पंकज सर को 5000 की पेमेंट हो जाएगी, लेकिन वो पेमेंट तो बैंक ने करी नहीं है। तो बैंक ने करी तो तुम उनके बराबर जाने के लिए क्या करोगे, अपने उस -5000 को वापस से +5000 कर दोगे, तो इफेक्ट खत्म हो गया। इधर भी नील इफेक्ट है, इधर भी नील इफेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यानी कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, यहां पर जाओगे और यहां पर प्लस आइटम में चला जाएगा 5000। समझ में आया, इस तरीके से चीजें काम करती हैं। बस इतना ध्यान रखो कि जो भी पासबुक कर रहा है ना, तुम बस वही करो। पासबुक अगर बढ़ा रहा है तो तुम बढ़ाओ, पासबुक कम कर रहा है तो तुम कम करो। यहां पर पासबुक ने कुछ भी नहीं किया, तो तुमने क्या सोचा होगा, तुमने अपने 5000 रुपये कम कर दिए होंगे, लेकिन अब उनके बराबर जाने के लिए तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, वापस से प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि तुमने तो माइनस कर दिए थे। कैश पासबुक में कोई फर्क पड़ा नहीं है, तो तुमने भी क्या कर दिया, प्लस कर दिए। ठीक है, अब चलते हैं अपनी सेकेंड एंट्री पे। सेकेंड एंट्री क्या है, चेक ऑफ 5000 इशूड बट ओनली चेक ऑफ 2000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तुमने 5000 के चेक इशू किए, लेकिन उसमें से पेमेंट सिर्फ कितने की हुई है, 2000 की। ध्यान से समझना इस बात को। चेक इशूड ऑफ 5000, तुमने 5000 के चेक इशू किए, लेकिन पेमेंट के नाम पे कितने प्रेजेंट हुए, सिर्फ 2000 के पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए। अब देखो ध्यान से क्या हुआ, ध्यान से सुनना कि जैसे तुमने 5000 का चेक बनाया होगा ना, ये 5000 का चेक तुमने बनाया होगा, वैसे तुम गए होगे अपनी कैश बुक में और कैश बुक में तुमने 5000 माइनस कर दिए होंगे, यानी क्रेडिट साइड में दिखा दिए होंगे। ऐसे किया होगा ना। लेकिन क्या हुआ होगा कि बैंक ने ना हमारे सिर्फ 2000 रुपये पेमेंट की है। बैंक ने पेमेंट कितनी प्रेजेंट की है, सिर्फ 2000, यानी पासबुक ने अपने पास से सिर्फ 2000 रुपये माइनस करे हैं।
ये बात समझ में आ रही है तुमको? क्या हुआ है, तुमने 5000 कम किए, पासबुक ने 2000 कम किए, तो अब तुम्हें तो इसके बराबर जाना है, बिकॉज राजा कौन, राजा है ये, ठीक है। तो इसके पास से कितने कम हुए, 2000, तो तुम्हें भी कितने करने पड़ेंगे, सिर्फ 2000 कम करने पड़ेंगे। तो तुम्हें यहां से वापस से 3000 प्लस करोगे तो क्या होगा, -2000 का इफेक्ट आ जाएगा। यहां पर तुम्हारा -2000, इनका भी -2000। तो अब क्या करना पड़ेगा, तुम्हें -2000 3000 अपने अकाउंट में प्लस करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि तुमने अपनी कैश बुक से 5000 कम किए, लेकिन हमारे बैंक में से सिर्फ 2000 कम हुए। और राजा कौन, बैंक यानी पासबुक, तो पासबुक में से 2000 कम हुए, तुम्हें भी 2000 का इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। तो बैंक के बराबर जाने के लिए तुम्हें वापस से जो तुमने 5000 कम किए थे, तुम्हें उनके बराबर जाने के लिए 3000 वापस से ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि जब 5000 माइनस में 3000 प्लस करोगे तभी माइनस का 2000 आएगा। देखो दोनों साइड का इफेक्ट बराबर आ गया, दिख रहा है तुमको? तो क्या किया इसके लिए, मैंने 3000 ऐड किए, ठीक है। तो क्या करूंगा, 3000 ऐड में डाल दूंगा प्लस आइटम, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारी चेक ऑफ 2000 डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। अच्छा भाई, अब ये तो हमारी बात आ गई, हमने 2000 का चेक डिपॉजिट कराया, लेकिन बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया, यानी हमारे अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा। अब ध्यान से सुनना जरा क्या हुआ होगा। चेक ऑफ 2000 हमने डिपॉजिट किए, तो जैसे हमने चेक डिपॉजिट किए होंगे 2000 रुपए के, 2000 रुपए के, तो उस केस में क्या हुआ होगा कि हमने आकर अपनी बुक को, अपनी कैश बुक को 2000 रुपए से प्लस कर दिया होगा, यानी 2000 रुपए हमने अपने डेबिट में डाल देंगे, क्योंकि जब कैश बुक में जब बढ़ता है तो डेबिट साइड डालते हैं, ठीक है। तुमने डेबिट में डाल दिया, लेकिन हुआ क्या कि पासबुक में अभी कितना इफेक्ट जा रहा है, नील। क्यों, क्योंकि पासबुक ने तो क्रेडिट किया ही नहीं, हमारे बैंक में पैसा आया ही नहीं है। फिर से वही बात आ गई, हमारे बैंक में पैसा नहीं आया है और हमें कैश बुक को किसके बराबर जाना है, पासबुक के बराबर जाना है। बात को समझो। लेकिन हमने क्या किया, जैसे हमने अपने बैंकर को दे के आया चेक, हमने आके अपने घर पे अपनी कंपनी में कैश बुक में 2000 डाल दिया कि भाई मैंने 2000 का चेक डाल दिया तो 2000 मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन बैंक से तो पैसा आया ही नहीं ना तुम्हारे अकाउंट में। तो तुम किसके बराबर जाओगे, पासबुक के। पासबुक किंग है, क्योंकि तुम कैश बुक का क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम कस्टमर हो, और कस्टमर किसके हिसाब से काम करता है, पासबुक के हिसाब से। पासबुक ने कुछ किया ही नहीं है, अब तुम्हें उनके बराबर जाना है। तुमने अपने अकाउंट में 2000 प्लस कर दिए, बैंक ने कुछ नहीं किया, तो तुम भी अपने अकाउंट में से 2000 क्या करोगे, माइनस कर दोगे। समझ में आया? तो देखो तुम्हारा भी इफेक्ट कितना आ गया, नील। तो हमने भी अपने इफेक्ट को कितना कर दिया, नील कर दिया। कैसे किया, 2000 रुपये माइनस करने के, यानी कि ये 2000 तुम्हारे हिसाब से किधर जाने चाहिए, माइनस आइटम में। दिख रहा है ये माइनस आइटम, तो इसमें 2000 रुपये तुम्हारे चले जाएंगे। यानी कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो हमने डिपॉजिट किया, तो हमने क्या किया, अपने कैश बुक में 2000 रुपये बढ़ा दिए, लेकिन बैंक ने अभी हमारे अकाउंट में नहीं डाले, तो हम भी कम कर देंगे, क्योंकि हमें पासबुक के बराबर जाना है। सिंपल है, सॉर्टेड है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आती है बैंक चार्ज 200। अब बैंक ने हमारे 2000 रुपये चार्ज कर लिया। अब ये बात कस्टमर को नहीं पता होती है, क्योंकि ये तो बैंक के अंदर की प्रोसेस है ना। देखो अब पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी आजकल तो 2 रुपए भी कटेंगे तो मैसेज आ जाता है, लेकिन आपको ये माइंडसेट नहीं रखना, ये नहीं सोचना है, ये पुरानी हिसाब से बात चल रही है। अगर मैसेज नहीं आया होगा तो क्या होता था, या पहले क्या होता था, जो भी चीजें हैं, अब ये मत सोचना कि सर ऐसा थोड़ा ना होता है, मैसेज आ जाता है। मैंने क्या बताया, क्या होता है क्या नहीं होता है उसको भूल जाओ, जो इस चैप्टर की बात चल रही है, क्योंकि आपके ये लिखने से आपको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। समझ रहे हो आप मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? तो बस सिंपली इतना समझो कि जो चैप्टर कर रहा है हमें उसको फॉलो करना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि बैंक ने 200 रुपए हमारे बैंक चार्ज के काट लिए। बैंक बहुत सारी सर्विसेज देता है, तो बैंक ने कोई सर्विस दी होगी, उसके 200 रुपए हमारे काट लिए। तो जैसे बैंक ने काटे होंगे तो हमारे पास क्या हुआ होगा, हमारे अकाउंट से 2000 रुपए कट चुके होंगे, 200 रुपए सॉरी 200 कट चुके होंगे, लेकिन हमें इसका पता ही नहीं है। हमारे में अभी इफेक्ट कितना चल रहा है, नील, क्योंकि हमें तो पता नहीं था ना इस चीज का। बैंक तो हमारे अकाउंट से पैसे काटेगा, हमें नहीं पता था इसका, लेकिन राजा तो पासबुक ही है, हमें तो इनके बराबर जाना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने अकाउंट से 200, हमारे अकाउंट से 200 रुपए काट दिए, तो हमें भी इनके बराबर जाने के लिए हमारे अपने अकाउंट से 200 रुपए माइनस में डालने पड़ेंगे। तो हम भी क्या करेंगे, इनके बराबर जाने के लिए, क्योंकि उन्होंने 200 रुपए माइनस कर दिए, तो हम भी 200 रुपए माइनस कर देंगे अपने अकाउंट से। तो हम आएंगे यहाँ पर और बैंक चार्जेस 200 माइनस आइटम में चले जाएंगे 200, खत्म। अब हो गए ना उनके बराबर, क्योंकि पासबुक ने हमारे अकाउंट से 200 काटे, तो हमने भी उनके बराबर जाने के लिए हमने भी अपने अकाउंट से 200 रुपए माइनस कर दिए। बात समझ में आई? ठीक है, ध्यान रखना, पासबुक के हिसाब से काम करना है। पासबुक क्या कर रही है, बस वही आपको करना है। नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब हमारा बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, तो बैंक हमें जब इंटरेस्ट देता है तो सीधा हमारे अकाउंट में डाल देता है पैसा।
इस केस में भी यही होता है, ठीक है। जैसे चार्जेस हमारे अकाउंट से निकाल लेता है, वैसे क्रेडिट भी हमारे अकाउंट में डायरेक्ट करता है इंटरेस्ट का पैसा। तो कई बार हमें नहीं पता चलता, लेकिन डिफरेंस तो आ जाता है ना, पासबुक में और कैशबुक में डिफरेंस तो आ गया, क्योंकि पासबुक में तो कितने 300 रुपये फालतू आ चुके हैं, लेकिन कस्टमर को तो इस बात का पता नहीं है, अकाउंट में तो पैसा आ चुका है। तो अब क्या होगा, पासबुक ने 300 रुपये हमारे अकाउंट में प्लस कर दिए। समझ में आई बात। हम कैशबुक है, हम कौन है, कैशबुक है। अब कैशबुक किसके बराबर जाएगा, पासबुक है, क्योंकि राजा कौन, पासबुक। तो अब क्या होगा, हम भी इनके बराबर जाने के लिए 300 रुपये ऐड कर देंगे, यानी प्लस कर देंगे। तो हम जाएंगे और अपने अकाउंट में 300 रुपये प्लस कर देंगे, किस नाम से, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमारे बैंक ने 300 रुपये क्रेडिट कर दिए। बात समझ में आई, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक 2000। देखो हम अपनी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, कई बार अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हम अपनी बैंक के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। तो बैंक से हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, अब हमने क्योंकि अपना बैंक अकाउंट लिंक करा रखा था, तो उस शेयर के बदले जो भी डिविडेंड आएगा, यानी प्रॉफिट का पार्ट आएगा, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जो कंपनी हमें देती है उनके शेयर्स खरीदने के बदले में। तो अगर हमें डिविडेंड का पैसा आएगा, हमारे अकाउंट में आएगा, डायरेक्ट अकाउंट में आएगा, हमारी जेब में तो आएगा नहीं कैश के फॉर्म में, तो फिर से हमारे कैश हमारे बैंक में आ चुका है पैसा, यानी हमारी पासबुक बढ़ी हुई है ऑलरेडी। ऑल्दो एंट्री हम जाके कराएंगे, लेकिन हमारे बैंक में तो पैसा आ गया है ना, तो हमारी बैंक वाली बुक, पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस तो आ जाएगा ना। बात समझ में आ रही है। तो क्या हुआ कि बैंक ने हमारे अकाउंट में 2000 रुपये डाल दिए, तो हमारी एंट्री कहाँ हुई होगी, पासबुक में, क्योंकि बैंक हमारा कौन है, पासबुक को मैनेज करता है, ठीक है। तो अब हम कौन है, कस्टमर। कस्टमर किसके बराबर जाएगा, पासबुक के बराबर। बात समझ में आ रही है। अब पासबुक में 2000 रुपये ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, तो हमें उनके बराबर जाने के लिए क्या करना चाहिए, लॉजिकली तुम बताओ क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम उनके बराबर जाएंगे, तो उन्होंने 2000 रुपये बढ़ाए हुए हैं, तो हम भी 2000 रुपये क्या करेंगे, सिंपली बढ़ा देंगे यार, सिंपल। हम भी कैश बुक में जाएंगे और 2000 रुपये बढ़ा देंगे, यानी कि उनके बराबर जाने के लिए हमें 2000 क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। ये तो 2000 हमने प्लस में डाल दिया। समझ में आया क्योंकि ऐसा, क्योंकि हमारे बैंक में 2000 रुपये इंटरेस्ट के डिविडेंड के नाम के क्रेडिट हो चुके हैं, हमारा बैंक बढ़ चुका है, हमारी पासबुक बढ़ चुकी है, हमें उनके बराबर जाना है, तो हम भी अपनी कैश बुक को बढ़ा देंगे उनके बराबर जाने के लिए, सिंपल। समझ में आया, इसलिए प्लस आइटम में गया। नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। कई बार अब क्या होता है ना कि हम कई याद नहीं रखना चाहते हैं, तो हम अपने बैंक को ना स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि ठीक है, बैंक को बोल देते हैं कि हर महीने इतनी तारीख को हमारा इंश्योरेंस का प्रीमियम भर देना, तो हमारे अकाउंट से डायरेक्ट पैसा कट जाता है, हमें जाने की भी जरूरत नहीं है, देने की भी जरूरत नहीं है, हमारे अकाउंट से डायरेक्ट पैसा कट जाएगा, चला जाएगा। अब ये हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता कई बार, तो अपनी कैश बुक एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन बैंक को तो ध्यान रखता है, वो तो मशीन से काम हो रहा है सारा। तो हमारे अकाउंट से 8000 रुपये ऑटोमेटिकली कट चुके हैं, बैंक से कटे हैं यानी पासबुक से कटे हैं, यानी हमारे पासबुक में 8000 रुपये पहले ही माइनस हो चुके हैं ऑलरेडी, हमको इसका नो पता इल्ला है। तो अब क्या होगा, हम अपनी कैश बुक को पासबुक के बराबर लेके जाएंगे। तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लेके जाने के लिए पासबुक ने क्या किया हुआ है, 8000 माइनस किया हुआ है, तुम्हारे अकाउंट से काटा हुआ है तुम्हारे इंश्योरेंस प्रीमियम को भरने के लिए। तो तुम भी क्या करोगे, तुम भी 8000 माइनस करोगे, तभी तो राजा के बराबर जाओगे। मतलब राजा के बराबर तो नहीं जा पाओगे, उनके जैसा काम करोगे। तो उनके जैसा काम कैसे करेंगे, अपने अकाउंट से 8000 रुपये माइनस करके। तो हमारा ये किस में जाना चाहिए, ये जाना चाहिए माइनस आइटम्स में, कितने 8000। क्यों, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा बैंक हमारे बिहाफ पर भर चुका है, तो हमारे अकाउंट से कट चुके हैं, जिसकी एंट्री पासबुक में होगी माइनस की फॉर्म में। तो हम भी क्या करेंगे, उनके बराबर जाएंगे, अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच करने के लिए हम भी अपनी कैश बुक को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 8000 से। माइनस आइटम में गया इस वजह से। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी अगली एंट्री पे, विच इज इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय बैंक। कि भाई तुम्हारा कोई बाइक या कुछ भी थी, उसका एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, टूट जाता है, कोई खड़ी बाइक में ठोक के चला जाता है और उसका मडगार्ड टूट जाता है, मान लो। अब मडगार्ड टूटा, तुमने अपने बाइक का इंश्योरेंस करा रखा था, तुमने कहा ठीक है मडगार्ड चेंज कर दो, उसका जो खर्चा आया वो 5000 रुपये, तुमने बिल भेजा, इंश्योरेंस कंपनी ने तुम्हारा क्लेम कर दिया। तो क्लेम तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी आएगी तो नहीं जेब में देने के, लो भाई साहब आपकी बाइक का जो ठीक कराना था इसके 5000 तुम रख लो, ऐसा तो नहीं होगा। पैसा कहाँ पे आएगा, तुम्हारे बैंक में आएगा, ठीक है। बैंक के पास क्या होती है, पासबुक। तो हमारी बैंक बुक पासबुक बढ़ चुकी है ऑलरेडी, कितने से, 5000 रुपये थे, 5000 रुपये से, तो 5000 रुपये हमारे कैश पासबुक में ऐड हो चुके हैं। हम कौन है, कस्टमर, हमारे पास क्या है, कैश बुक। हम किसके हिसाब से चलते हैं, पासबुक से। तो बिना बताए हुए हमारी पासबुक बढ़ चुकी है 5000 रुपये से, तो हम भी क्या करेंगे, जाएंगे राजा जी के, जो राजा जी ने किया वही हम भी करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे 5000 रुपये,
ठीक है 5000, अब हम इनके बराबर पहुंच गए, उधर भी 5000 प्लस हुए थे, इधर भी 5000 रुपये क्या हो गए, प्लस हो गए, तो 5000 चले जाएंगे हमारे प्लस आइटम में, जो कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव की वजह से जाएंगे। समझ में आया? आई होप ये क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो अभी बता दो कमेंट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आई एम श्योर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप इतना समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। पासबुक जो भी कर रहा है एग्जैक्टली सेम हम वो कर रहे हैं। पासबुक जब बढ़ रहा है तो हम भी कैश बुक को बढ़ा रहे हैं, पासबुक जब कम हो रही है तो हम अपनी कैश बुक को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो हम अपने इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं, अगर प्लस किया है तो माइनस करके, माइनस किया है तो प्लस करके, अपने इफेक्ट को हम भी क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। सिंपली इतना हो रहा है बस। कितना सिंपल, कितना सॉर्टेड है। क्यों मुझे समझ में नहीं आता लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते इसको, और क्यों आप लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड मान लेते हो इसको, इतना सिंपल तो है, ठीक है। तो चलो, तो अब अगला क्या है हमारा, अगला है पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्टेड बाय ₹100। अब तुम पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो। ओवर का मतलब है ज्यादा, राइट। यानी हमने अपनी पेमेंट साइड को 100 रुपये ज्यादा दिखा रखा है, यानी कि जितने भी हमने पेमेंट करी उससे हमने 100 रुपये फालतू दिखा रखी है। अब पहले तो आप एक बात समझो कि इसका पासबुक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जो भी गलती करी है, जो भी किया, वो कहां पर करा है, कैश बुक में। तो आपको कैश बुक को एडजस्ट करना पड़ेगा। आप कौन हो, आप हो कस्टमर। कस्टमर के पास क्या होता है, कैश बुक। तो आपने गलती कैश बुक में करी है तो आपको कैश बुक को ही सही करना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हुआ है। तो अगर पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है तो तुमको यहीं पर सही करना पड़ेगा, राइट। तो देखो एक सिंपली मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूं, ध्यान सुनना जरा। क्या बोला है, 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये के हिसाब से एग्जाम्पल लेके चलेंगे। मान लो ये आपकी कैश बुक है। कैश बुक में आपके दो साइड होती हैं, एक साइड आपका ये डेबिट साइड होती है और एक आपकी ये क्रेडिट साइड होती है। सिंपल। डेबिट साइड में जितना भी इनफ्लो आता है, इधर आप सारा दिखाते हो इनफ्लो और इधर सारा दिखाते हो आप आउटफ्लो। सिंपल है। अब हुआ क्या कि तुम्हारे पास ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड आए हैं 1000 रुपये। कितने, 1000 रुपये आए, जिसमें से तुम्हारे एक्सपेंसेस हो गए कितने के, 500 के। तो बहुत सिंपल सेंस में बात करते हैं कि तुम्हारे पास बैलेंस ऑफ कैश कितना बचना चाहिए, 500 रुपये, है ना। मानते हो इस बात को। लेकिन ध्यान सुनना, अब तुमने क्या किया, जो तुम्हारे पास 500 का आउटफ्लो हुआ ना, वो तुमने 500 ना दिखा के ये दिखा दिया कि भाई मेरे तो 600 रुपये खर्च हो गए। तो अब तुम्हारा बैलेंस शीट कितना बचेगा, 400। सही मायने में बैलेंस शीट कितना बचना चाहिए था, 500। तुम्हारा बैलेंस शीट बचेगा कितना, अब 400। तो अब ये चीज तो तुम्हारे कैश बुक में गलत हो गई ना, यानी कि तुम्हारे पास बैलेंस बचना चाहिए था 500, लेकिन तुम कह रहे हो कि नहीं मेरे पास तो 400 बचे, तो 100 रुपए की गलती हो गई। अब 100 रुपए की गलती क्या, तुमने जो जेब में 500 नहीं थे 400 है, तो वापस से 500 के लिए 100 रुपए वापस से तुम्हें जोड़ने पड़ेंगे, तभी तो वो 400 के 500 बनेंगे। तो जो बैलेंस शीट तुम्हारा 400 का है वो 400 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 500 होना चाहिए। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 100 रुपए प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि पासबुक में इफेक्ट तो कुछ पड़ ही नहीं रहा ना, नील इफेक्ट है यहां पर। समझ रहे हो। तो तुमने 100 रुपए की गलती कैश बुक में करी है, तो कैश बुक को ही सही कर दो। जो 100 रुपए का खर्चा ज्यादा दिखा रखा है उसकी वजह से तुम्हारा बैलेंस जो है 400 रुपए बचेगा 500 की जगह, यानी 100 रुपए कम बचेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, 100 रुपए वापस से ऐड कर दोगे। बहुत सिंपल है। तो वहां यहां पर जाओ और ये 100 रुपए प्लस में डाल दो। क्यों प्लस हुआ ये तुम्हें समझ में आ गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि तुमने अपना खर्चा 100 रुपए से कम ज्यादा दिखा रखा था, तो तुमने अपनी इनकम 100 रुपए से कम कर दी थी, इसलिए अब इनकम बढ़ाओगे तो 100 रुपए तुम्हारे कैश बुक में बढ़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। समझ में आया। ये ओवरकास्ट ऑफ एक्सपेंस की एंट्री है। समझ में आया, क्लियर है। अब अगर इसी को मैं तुम्हें बोल देता अंडरकास्ट, तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तुमने अगर एक्सपेंस अंडरकास्ट किए हैं यानी कम दिखाए हैं, तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। ओवरकास्ट में तुमने क्या किया, तुमने खर्चा ज्यादा दिखा दिया तो इनकम कम कर दी, तो उस इनकम को बढ़ाने के लिए प्लस कर दिया। और अगर तुमने खर्चा कम दिखाया है तो अब खर्चा ज्यादा दिखाओगे, खर्चा ज्यादा दिखाओगे तो इनकम कम होगी यानी माइनस हो जाएगी। तो चलो अंडरकास्ट पे भी आ जाता हूं मैं, देखो फटाफट से। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, अंडरकास्ट या अंडर रिकॉर्डेड, कम दिखाए हैं। कितनी, 200 रुपए कम दिखाए हैं। बात समझ में आ रही है, 200 रुपए तुमने कम दिखाए हैं। तो अब ये 200 रुपए कम दिखाने का क्या मतलब है, दोबारा से समझते हैं एक बार फटाफट से। अब देखो, अब तुम्हारी ये कैश बुक है। अब कैश बुक का एक हमारा कौन सा है, डेबिट साइड है, और एक हमारा कौन सा है, क्रेडिट साइड है। ठीक है। अब डेबिट साइड में तुम्हारे इनकम आती है, तुम्हारे पास 1000 रुपए का इनफ्लो आया, तुम्हारा इनफ्लो कितना हुआ, 1000 रुपए का। ठीक है। और तुम्हारा आउटफ्लो यानी तुम्हारा जो एक्सपेंस हुआ है वो कितना हुआ है, 500। तो बैलेंस कितना बचना चाहिए, 500 बचना चाहिए। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, ये करेक्ट रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, तुमने कहा कि नहीं, जितना तुम्हारा एक्सपेंस हुआ तुमने उससे 200 कम दिखाया है, यानी तुम कह रहे हो कि मेरा एक्सपेंस सिर्फ 300 हुआ है,
एक्चुअली में कितना हुआ है 500, तुमने कितना दिखाया 300, तो क्या अब तुम्हारा बैलेंस शीट सही आएगा? नहीं, क्या तुम्हारा बैलेंस शीट आएगा 700 रुपए का, है ना। 1000 में से 300 के 700 बच गए, लेकिन सही मायने में आना तो 500 चाहिए था, तुम्हारा क्या आ रहा है 700 आ रहा है। तो तुम्हारी इनकम में अभी 200 रुपए फालतू बचे हुए हैं, तो यानी फालतू गलत है। यहां पर पासबुक का कोई इफेक्ट है क्या? नहीं है, नील, क्योंकि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, जो भी गलती सलती हुई है सब यहाँ पर हुई है। तो अब तुम्हें इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम वापस से जाओगे अपनी कैश बुक में, ये 200 रुपए तुम्हारे इनकम में फालतू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तुमने अपने एक्सपेंसेस 200 रुपए से कम दिखाए हैं। तो 200 रुपए से जैसे एक्सपेंस बढ़ाओगे वैसे 200 रुपए से इनकम कम हो जाएगी। तो ये जो गैप आ रहा है ना बैलेंस में 200 रुपए का, ये 200 तुम्हें वहां पर जाके क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे। तो वापस आओ और करो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड बाय 200, ये 200 तुम्हारे चले जाएंगे माइनस साइड में। क्यों माइनस हुए? क्योंकि तुमने खर्चा कम दिखाया, तो खर्चा ज्यादा दिखाते तुम्हारी इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया? माइनस साइड में डाला इसको। क्लियर है ये? ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने रिसीट साइड। अभी ठीक जो तुमने पीछे किया ना उसका एग्जैक्टली उल्टा, बिल्कुल उल्टा उसका। रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्टेड बाय 500। तुमने अपने इनकम साइड को, जहां पे पैसा आता है, इनफ्लो साइड, डेबिट साइड को तुमने क्या किया? 500 रुपए ज्यादा दिखा रखे हैं, एक्स्ट्रा दिखा रखे हैं। अब उसको सही करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझना क्या है कि रिसीट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्टेड बाय 500। ध्यान सुनना, कैश बुक का ये तुम्हारी बनती है, इधर डेबिट साइड होता है जहां सारा पैसा आता है, ये क्रेडिट साइड है जहां सारे एक्सपेंसेस आते हैं, यानी कि पैसा जाता है। तुम्हारे पास एक्चुअली में, ध्यान सुनना, तुम्हारे पास एक्चुअली में आए हैं 1000 रुपए, ठीक है। लेकिन तुमने क्या किया? ध्यान से समझना, एक्सपेंस की बात नहीं चल रही है। तुमने क्या किया? तुमने बोला 1000 नहीं भाई 1500 आए हैं मेरे पास। तुमने अपनी कैश बुक में 500 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दिखा दिए क्या? 500 रुपए एक्स्ट्रा दिखा दिए, तो प्लस कर रखे, फालतू के 500 रुपए प्लस कर रखे हैं ना। सही करने के लिए क्या करोगे? पासबुक तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं है भाई, नील इफेक्ट है यहां पर। तो तुमने अपने कैश बुक में जो 500 रुपए फालतू दिखा रखे हैं, सही करने के लिए क्या करोगे? 500 रुपए फालतू प्लस कर रखे हैं तो 500 रुपए माइनस कर दोगे, यानी यहां पर जाओ और क्या करोगे? 500 रुपए लेस में डाल दो, माइनस में डाल दो। क्यों? क्योंकि तुमने रिसीट साइड यानी इनफ्लो साइड को 500 रुपए से फालतू दिखा रखा है। तो सही करने के लिए क्या करोगे? उस 500 को जो फालतू दिखा है उसको माइनस कर दोगे। सिंपल, बहुत सिंपल है। कुछ है कॉम्प्लिकेशन यहां पर? कोई भी नहीं है ना। तो चलो अब फटाफट से इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड बाय ₹100। तुमने अपनी कैश बुक को 100 रुपए कम दिखा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे पास ये डेबिट साइड हमारा, ये क्रेडिट साइड, तुम्हारे पास इनफ्लो हुआ कितने का? 1000 रुपए का। लेकिन तुम कह रहे हो कि नहीं 900 का हुआ है, तो तुम्हारी कैश बुक में 100 रुपए कम दिख रहे हैं ना, कम दिखा रखे हैं तुमने अपनी कैश बुक में। कितने? 100 रुपए। तो 100 रुपए दोबारा 900 को 1000 बनाने के लिए क्या करोगे? दोबारा से प्लस करोगे। तो यहां पर चुपचाप जाओ और 100 रुपए प्लस में डाल दो। रीजन तुम्हें पता ही है क्या है ना। तो सिंपली जब कम दिखाएंगे, अगर इनकम कम दिखा रखी है तो उसको प्लस कर देंगे, अगर एक्सपेंस कम दिखा रखा है तो एक्सपेंस को प्लस करेंगे, लेकिन उसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 4500 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डाल दिए कितने? 4500 रुपए। कितने? 4500 रुपए हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली डाल दिए हमारे अकाउंट में, हमें तो पता नहीं था। तो आ गए हमारी जो पासबुक में ना 4000 रुपए प्लस हो चुके हैं ऑलरेडी, 4500 प्लस हो चुके हैं और हमें एज अ कस्टमर पता ही नहीं है। समझ रहे हो? तो हमारे पास क्या होती है? कैश बुक। हम किसके बराबर जाते हैं? राजा के बराबर। राजा कौन है? पासबुक। पासबुक ने क्या कर दिया है? 4500 प्लस कर दिए हैं, तो हम भी 4500 प्लस कर देंगे। देखो हम दोनों बराबर हो गए, इनके जो इन्होंने किया वही हमने कर दिया। तो 4500 हमारे क्या हो गए? प्लस में चले जाएंगे 4500। समझ में आया? फाइन। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। फिर से इंटरेस्ट क्रेडिट, बैंक जब भी क्रेडिट करता है तो इंक्रीज करता है, डेबिट करता है तो डिक्रीज करता है। तुमने देखा होगा ना, यूपीआई वगैरह से पेमेंट करते हो तो लिखा हुआ आता है, एक मैसेज आ जाता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड जब भी पेमेंट करते हो, और जब भी तुम्हारे अकाउंट में पैसा आता है तो लिखा आ जाता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो जब पैसा आ रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, जा रहा है तो डेबिट हो रहा है। बड़ा सिंपल सा रूल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो बैंक ने तुम्हारे अकाउंट में 700 रुपये क्रेडिट कर दिए, यानी तुम्हारे अकाउंट में 700 रुपये आ गए। तो ये रहे, राजा साहब ने तुम्हारे अकाउंट में 700 रुपये प्लस कर दिए। तुम कौन थे? प्रजा, कस्टमर। कस्टमर को इसका पता नहीं था, हमारे कंट्रोल में तो ये होती है। तो हम इनके बराबर जाना चाहते हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है? 700 रुपये प्लस, तो हम भी 700 रुपये क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो हमारे प्लस में चले जाएंगे 700 रुपये। समझ में आया?
कुल मिला जुलाकर ये 14 एंट्रीज ही हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, भिन्न भिन्न नामों से, अलग अलग छोटी मोटी लैंग्वेज के चेंज के साथ ये आपको आएंगे, देखने को मिलेंगी, और फर्दर कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आई होप इस चैप्टर का एक एस्पेक्ट कैश बुक वाला, अब देखो ओवरड्राफ्ट में घबराना नहीं है, बस ओवरड्राफ्ट में पहली एंट्री जो है ना, पहली वाली, उसको तुम माइनस में डाल देना, बाकी सब ऐसे चलता रहता है, कुछ भी अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग तुम्हें दौड़ाना ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा दिमाग दौड़ाओगे उसका कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि अब सब कुछ वैसे डिजिटल हो गया है। तो इतनी सरदर्दी तुम्हें आगे जाके वैसे भी लेनी नहीं है, अभी तो 6 नंबर के लिए जाना है हमें, तो वो 6 नंबर कैसे आएंगे, जब इस चैप्टर के वो कॉन्सेप्ट समझोगे जिससे एग्जाम में सही हो हमारा, बिल्कुल, और लॉजिकली भी करेक्ट है ये, प्रैक्टिकली भी करेक्ट है ये, बिल्कुल ध्यान रखना। समझ रहे हो? तो करना क्या है, इसको पढ़ो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा हो तो कमेंट में बताओ, उसके लिए और सॉल्यूशन निकाले जाएंगे। अब ऊपर की इन 14 एंट्रीज के बेस पे आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, यहां पे देखो, यह स्क्रीनशॉट ले लो, तुम ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इस स्क्रीनशॉट से इसका फाइनल आंसर क्या होगा कमेंट में लिख के मुझे बताओ कि बैलेंस एज पर कैश बुक का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है? तुम्हें आंसर निकालना है किसका, बैलेंस एज पर पासबुक, ये आंसर निकाल के और मुझे फटाफट से कमेंट करो, कमेंट में लिखो इसका आंसर क्या आएगा। ऊपर सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, उनके बेस पे ही ये क्वेश्चन है, ठीक है? आंसर बताओ कि बैलेंस और पासबुक क्या आएगा, यानी जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, कमेंट करके बताओ फटाफट से। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा है तुमको, यहां पर जाओ, यहां पर जाकर डीएम करो नोट्स, एक ऑटोमेटेड लिंक तुमको मिल जाएगी, उस लिंक से हमें रिक्वेस्ट भेजोगे तो तुम्हें एक ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, ड्राइव ओपन हो जाएगा, उस ड्राइव पे इस चैप्टर के नोट्स पड़े हुए हैं, तो यहां से समझो, वहां से प्रैक्टिस करो और एग्जाम में स्कोर करो, कोई दिक्कत चिंता परेशानी वाली बात नहीं है। तो आई होप दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ, पासबुक वाले कॉन्सेप्ट के साथ। फिर भी इसमें अगर कोई दिक्कत हो कमेंट में लिखना मत भूलना, मुझे कमेंट में बताओ, ताकि उसको इंप्रोवाइज करने की जरूरत है तो कर सकें, और अगर नहीं तो मोटिवेट हो जाए, सब कुछ तो है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।